हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप कि जितना भी अभी तक हमने काम किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप रिवाइज कर रहे होंगे। कुछ रह भी गया है तो प्लीज पहले प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसको बहुत थॉरोली रिवाइज करिए और मेक श्योर कि हम डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाए। चलो तो आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर बहुत सिंपल है और वेटेज भी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो पहले हम जो ईज़ी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर ले रहे हैं, बाकी फिज़िक्स के भी हमारे मोस्टली चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और केमिस्ट्री भी हमारी ठीक कंप्लीट हो गई है। तो ठीक है, इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका चैप्टर का जो द मीनिंग ऑफ द टर्म मीन्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स दोबारा से सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और कभी-कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो अगर हम देखते हैं टाइप्स किसके हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया ना, आप सेम इंडिविजुअल अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स देखेंगे रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं। एक सेकेंड। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंसेस वगैरह काफी चीजें, काफी कुछ आ जाता है इस चैप्टर से। अच्छी वेटेज है इस चैप्टर की, तो बहुत ध्यान से करना। तो इसमें एक एक करके हम दोनों को समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ऑफस्प्रिंग मींस जो बच्चे बनते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन आती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की। तो ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसको। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया क्या है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप बताएंगे कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है। दूसरा, नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट्स नहीं बनते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन या नेक्स्ट जनरेशन जो भी बनेगी। ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स का। ये पॉइंट है किसके, हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो अगर ये तीनों चीजें हो रही हैं या इनमें से, तो हम बोलेंगे कि कौन सा रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, एसेक्सुअल। सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, जो ऑफस्प्रिंग है वो भी कैसे हैं, एग्जैक्ट कॉपी है। जैसे हम देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंगोस होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं ना। तो हर एक मैंगो का जो सीड होगा, जिस मैंगो ट्री का वो सीड है, उससे जो बनेगा मैंगो, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट प्लांट की। एक रेड कलर का रोज का आपने प्लांट लिया है, उसकी एक स्टेम तोड़ी, उसको ग्रो करा दिया, तो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा अपने पेरेंट प्लांट का। तो इसलिए कहाँ पर पॉसिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, इसके कितने टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप में। हाँ, आप लोग जितने-जितने मेरे साथ-साथ बोल रहे हो, सुनते-सुनते वीडियो को, तो समझ में आ रहा है कि हाँ, किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फिज़न, ठीक है? फिज़न, फिज़न का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है? ब्रेक्स डाउन। ब्रेक्स डाउन का मतलब टूट जाना। और फिज़न में भी 2 तरह का होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल, ठीक है? बाइनरी फिज़न और मल्टीपल फिज़न। इसका मतलब क्या है? बाइनरी फिज़न का मतलब होता है कि जिसमें एक पेरेंट साइड जो सेल होती है, वो मैच्योर होकर 2 सेल में डिवाइड हो जाए। व्हेन वन पेरेंट सेल आफ्टर मैच्योरिंग डिवाइड इनटू
टू डॉटर सेल, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। नोट कर लो इसको भी। व्हेन वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। देखो ये पेरेंट और डॉटर का क्या सीन है कि हम मानते हैं कि जो एक सेल है, मैच्योर सेल, जब वो डिवाइड हो रही है और उससे आगे जनरेशंस बन रही हैं, इसका मतलब वो सेल मदर सेल है। तो उसको मदर सेल या पेरेंट सेल कहते हैं। जो बनती हैं आगे सेल उनको डॉटर सेल कहते हैं। तो ये वन पेरेंट सेल डिवाइड होगी किसमें? टू डॉटर सेल्स में। इसका एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। ठीक है, अमीबा में ये आपका बाइनरी फिजन होता है। और एक इसका एग्जाम्पल है लिशमैनिया। लिशमैनिया में भी। अब अमीबा में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिवाइड होता है। एक सेल जो होती है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है, जबकि लेशमैनिया में ये वर्टिकल डिवाइड होती है। इतना डिफरेंस है। होते इसमें भी यही है कि एक सेल से दो सेल बनती हैं। अब इसका एक डायग्राम भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अमीबा का। अमीबा की इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है, कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होगा, कुछ साइटोप्लाज्म होगा और एक वैक्यूल होगा। अब ये अमीबा क्या करेगा? जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये इसकी जो बॉडी है वो कैसे होगी? डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले देखो ये डिवीजन स्टार्ट हुआ, है ना? ये दो सेल आपको दिख रही है आगे डिवाइड होती होती है, और बाद में क्या होगा? इन सेल से दो अमीबा बन जाएंगे। ऐसे हम इसमें दो अमीबा दिखा देंगे। तो ये वाली हमारी क्या होगी? पेरेंट सेल। ठीक है, और ये वाली हमारी दो हो गई, ये क्या है? हमारी डॉटर सेल। तो ये किसका एग्जाम्पल था? हमारा बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन means when a cell divided into two daughter cell and it is a part of asexual reproduction itself, right? Then हमारे पास नेक्स्ट था मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? जिसमें एक ही सेल मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक ऑर्गेनिज्म से, हर एक सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। कैसे होता है ये? कि जैसे मान लो ये एक सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस था, है ना? जब ये मैच्योर हुई तो इसके मैच्योरेशन के बाद क्या हुआ? इसके इसके मैच्योरेशन के बाद इसमें बहुत सारी सेल्स बनती चली गई, है ना? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, देखो एक से बहुत सारी सेल्स इसके अंदर ब्रेक डाउन हुआ, और उसके बाद ये ब्रेक हो गया और ये सारी सेल्स निकल गई अलग अलग, और इस हर सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, आपने एग्जाम्पल भी इसके याद रखने हैं। तो मल्टीपल क्या होता है? व्हेन अ सेल डिवाइड इनटू मल्टीपल सेल्स। यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन भी। मल्टीपल फिजन मीन्स व्हेन अ पेरेंट सेल divides into multiple cell, और हर एक सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, एंड ईच सेल प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ये हुआ हमारा एक टॉपिक। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चा हमारा फिजन का। हमने क्या स्टार्ट किया था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने समझा, और उसके बाद हमने बात की टाइप्स की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप वी आर डिस्कसिंग। द फर्स्ट टाइप इज बाइनरी, फर्स्ट टाइप इज फिजन। फिजन पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फिजन के दो तरीके हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। तो कंफ्यूज मत करना, एक बाद में मैं आपको एक फ्लोचार्ट भी बना के दूंगी इसका, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जो सेकंड है, सेकंड होगा इसका टाइप, चेंज नहीं हुआ कलर, चलिए। सेकंड होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जैसे आपको नाम से क्लियर हो रहा है ना, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाना। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कोई एक सेल फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, पीसेस में डिवाइड हो जाती है, और पीसेस में डिवाइड होने के बाद क्या होगा? हर एक पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो यहीं पर आप मेंशन करेंगे व्हेन अ सेल डिवाइड्स into fragments and each fragment each fragment grows and grows as an new individual या ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। किस में होता है ये? इसका एग्जांपल आप नोट कर लो, स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जो डायग्राम बनाने की जरूरत है वो है अमीबा का। अभी तक जो डायग्राम हमने बनाया उसमें अमीबा का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जो होंगे मैं बता दूंगी। इस तरह का वर्टिकल सा स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगाइरा का, और ये इस तरह से इसके अंदर सेल्स हैं। ये
फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये हुआ हमारा फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद हम थर्ड पे डिस्कस करते हैं। थर्ड में आ जाएगा हमारे पास क्या? रीजनरेशन। रीजनरेशन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अलग से भी टर्म आ जाती है, रीजनरेशन को एक्सप्लेन करिए। तो ये है रीजनरेशन। रीजनरेशन में भी क्या है? रीजनरेशन का मतलब कि कोई एक पार्ट अगर एक्सीडेंटली हमारा, ये देखो, रीजनरेशन थोड़ा-सा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में कन्फ्यूजन हो जाती है। रीजनरेशन में भी क्या होता है कि एक्सीडेंटली भी अगर कोई पार्ट कट गया है, तो वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है। या अगर ऑर्गेनिज्म अपने पीसेस में कट गया है, ठीक है? तो हर एक पार्ट से वो और दोबारा से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये एक्सीडेंटली हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। और रीजनरेशन कहाँ देखने में मिलता है? प्लेन एरिया में, ठीक है? इसका इम्पोर्टेंट है डायग्राम भी। तो ये है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म regenerate रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट, ठीक है? तो अगर उसका कोई लॉस्ट पार्ट जो रिमूव हो गया है, वो दोबारा से जनरेट हो जाए, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है? लिज़ार्ड में हम देखते हैं कि होती है ऐसी एक स्पेशलिटी। लिज़ार्ड की तो मुझे लगता है आप सभी ने देखा होगा कि लिज़ार्ड की टेल कट जाती है। टेल कटने के बाद क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद वो टेल दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो ये स्पेशलिटी, ये क्वालिटी बेसिकली किसमें होती है? लिज़ार्ड्स में। और इसी तरह से रीजनरेशन में भी हम देखें कि अगर इसका रीजनरेशन का डायग्राम आप बनाओगे, ये डायग्राम प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना? ये आप बनाएँगे किसका? प्लेन एरिया का डायग्राम। तो इस तरह से ये प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर है। अब ये प्लेन एरिया क्या होगा? एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से ये क्या हुआ कि किसी अपने छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कट गया, है ना? इस तरह से। और ये क्या होगा लास्ट में? इन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, अब इन तीनों ही पार्ट से एक-एक नया प्लेन एरिया बन जाएगा, है ना? पूरा का पूरा प्लेन एरिया, यानी कि अभी 3 पार्ट थे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें तीनों प्लेन एरिया मिल जाएँगे। एक बीच में लाइव क्लास की कोशिश करेंगे आपके डाउट्स लेने के लिए, क्योंकि ये भी आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि जो कन्फ्यूज़न है और या कहीं कुछ डाउट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लें। तो ये किसका ये है प्लेन एरिया का। तो प्लेन एरिया आप लोगों ने याद करना है, ये है प्लेन एरिया का। तो अभी हमने 2 कितने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या? फर्स्ट था हमारा फिज़न, देन फ्रेगमेंटेशन एंड थर्ड इज़ रीजनरेशन। तो तीनों इसी तरीके से आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट है ये, और ये है हुँ, ये है बडिंग। बडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। बडिंग जैसे नाम से क्लियर हो रहा है ना, बड। इसमें क्या होता है? इट फॉर्म्स अ बड। किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ही एक बड डेवलप हो जाती है, और वो बड क्या करती है? उसी मेन प्लांट बॉडी, उसी मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, मेन पेरेंट बॉडी से नरिशमेंट लेती रहेगी। जब मैच्योर हो जाएगी ना, तो वहां से डिटैच होगी, जमीन पर गिरेगी और एक नया ऑर्गेनिज्म के रूप एक नया ऑर्गेनिज्म बन के रीग्रो कर जाएगी। मीन्स दोबारा से पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कैसे होता है ये? एक बार देख लो और इसको भी नोट कर लो। अ, बडिंग में क्या है? लिखिए, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। कैसे बना न्यू इंडिविजुअल? इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ बड। बड लिख लो, या आउट ग्रोथ भी कह देते हैं इसको। बड, और ये इसको दोबारा से लिख देते हैं बड। फ्रॉम अ बड और आउट ग्रोथ कहाँ पर है ये? ऑफ पेरेंट बॉडी। तो पेरेंट की बॉडी पर अगर कोई आउट ग्रोथ निकल आई है या कोई बड निकल आई है और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, दिस इज कॉल्ड बडिंग। फॉर एग्जाम्पल कहाँ होता है ये? हाइड्रा में, या ये होता है यीस्ट में, ठीक है? इनकी सेल्स में बडिंग से ही दोबारा से एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और यस, इसका डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। जो जो डायग्राम मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ वो अपने सारे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेने हैं। सिंपल डायग्राम है हाइड्रा का भी। आपने हाइड्रा की एक बॉडी बना देनी है, ठीक है? आपकी लेबलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, है ना? डायग्राम अगर आपका बहुत सुंदर नहीं भी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उस पे मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपका लेबलिंग ठीक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। ये इसके हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी सी बड निकल आई है ना? तो यहाँ पर अपने इसको लेबल कर दो। ये क्या है इसकी? टेंटेकल्स। बस ज्यादा नाम भी इसकी में जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ टेंटेकल्स करना है। ये क्या है इसकी?
बॉडी है और ये अब बता दो ये क्या निकली हुई है? बड है। अब यही जो बड है ये क्या करेगी? धीरे-धीरे ग्रो कर जाएगी इसी पर, है ना? देखो, इसी पर ही ग्रो करेगी और बाद में इसी से ही अपना नरिशमेंट लेके अलग से एक ऑर्गेनिज़्म बना लेगी। सेम आप ऐसे इसके टेंटिकल्स बना दीजिए और अब क्या होगा? धीरे से ये नीचे गिर जाएगी, प्लांट बॉडी से डिटैच हो गई, अलग गिर गई और यहीं पर ही ये तो एक पेरेंट बॉडी है ना? और यहीं से ही ये क्या करेगी? एक नया ऑर्गेनिज़्म बना लेगी, अपने टेंटिकल्स इसके निकल जाएँगे और ये एक प्रोसेस ऐसा चलता जाएगा। तो ये वाला क्या था? हमारा पेरेंट बॉडी था और ये क्या है? हमारी डॉटर है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ही एक बड फॉर्मेशन हुई और वो बड ग्रो कर करके जब वो मैच्योर हो गई तो क्या हुआ उसके बाद मैच्योरेशन के बाद वो प्लांट मीन्स मेन जो पेरेंट बॉडी थी उससे डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद वहीं से नीचे गिर जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो जितने भी अब तक पार्ट्स आपने किए हैं ना डिस्कस उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत बार पूछा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। ठीक है, प्लांट्स में बेसिकली होता है ये। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना। जैसे पोटैटो में हम आइस देख के उसको ग्रो करा लेते हैं। किसी किसी प्लांट की लीफ होती है जैसे ब्रायोफाइलम है ना, उस लीफ को ग्रो कराया उससे एक नया ऑर्गेनिज्म नया प्लांट बन गया। किसी के हम रूट्स लगा देते हैं है ना, तो ये सारे क्या है हमारे नेचुरल मेथड्स हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। अब ये बच्चे दो तरीके का है। अगर हम इसी की बात कर लें तो ये दो तरीके का हो जाता है। एक होता है नेचुरल और एक हो जाता है आर्टिफिशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। ठीक है, एक होता है नेचुरल मेथड, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में हमारे पास वही आ जाएंगे कौन कौन से कि हमने रूट्स ग्रो करा दी, है ना, रूट्स किसी ट्री की रूट्स ली उनको ग्रो करा दिया, या किसी का स्टेम लिया हमने स्टेम ग्रो करा दिया, या लीव्स ली लीव्स ग्रो करा दी। तो रूट से स्टेम से लीव से किसी पौधे का बन जाना उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, ये आपको सारे पता है ना। रूट्स में हम कितने सारी चीजों की रूट्स लगा देते हैं, स्टेम लगा देते हैं, लीफ हम किसकी लगाते हैं? ब्रायोफाइलम की। ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, उसकी लीव्स पे वेजिटेटिव पार्ट होता है मीन्स, तो उसको जब हम ग्रो कराएंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। स्टेम रोज प्लांट की हम स्टेम लगा देते हैं। और ये रूट्स तो बहुत ही सारे हैं, कितने सारों को आप लिख सकते हो कि जिनकी हम रूट्स के साथ ही उस पौधे को लगाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के पौधे हैं जिसमें हम नेचुरल मेथड के थ्रू ग्रो करा लेते हैं। तो अब देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आर्टिफिशियल मेथड देखते हैं। आर्टिफिशियल मेथड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इनको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में क्या है, आर्टिफिशियली हम क्या कर पा रहे हैं? अभी तो हमने कुछ नहीं किया, हमने प्लांट का कोई पार्ट लिया था, उसको ग्रो करा दिया था और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया। आर्टिफिशियल मेथड में बच्चे हमारे तीन तरीके आते हैं। पहला आता है कटिंग, ठीक है। दूसरा आता है लेयरिंग और तीसरा आता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, तीसरा आता है क्राफ्टिंग। तो ये तीन तरीके हैं, किसके हैं? ये तीनों तरीके आर्टिफिशियल मेथड के हैं। अब आर्टिफिशियल मेथड में जैसे हम कटिंग की बात कर रहे हैं तो ये वही है कि जिसमें हम स्टेम की कटिंग कर देते हैं और स्टेम कटिंग करके उसको ग्रो करा देते हैं। ठीक है, तो कटिंग केयर करके हमने ग्रो कराया तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? हमारा कटिंग का। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में, लेयरिंग समझ लो, लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में आप इसको ऐसे समझना कि चलिए ये सॉइल है, ठीक है, ये सारी सॉइल है, इसके नीचे सब सॉइल है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक प्लांट था। चलो एक प्लांट बना लेते हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इस जो प्लांट की ये वाली ब्रांच है वो ब्रांच नीचे झुकने लगी। झुक झुक के कहाँ आ गई? वो जमीन तक आ गई। इस पे इसकी जो लीव्स थी ना वो ऐसे ही बनी हुई हैं, लेकिन ये ब्रांच कहाँ आ गई?
रूट तक, सॉरी ब्रांच कहाँ गई? सॉइल तक टच हो गई। अब ये जब सॉइल तक टच हुई ना, फिर धीरे-धीरे इसमें ब्राउन कलर नहीं है हमारे पास, चलो। तो क्या हुआ, धीरे-धीरे जब ये ब्रांच यहाँ तक आ गई, अब धीरे-धीरे इसके ऊपर ना सॉइल डिपॉज़िट होने लगी। देखो, ब्रांच ज़मीन से टच है, तो टाइम के साथ-साथ धीरे-धीरे क्या होगा, इसके ऊपर सॉइल आने लगेगी, है ना? तो ये सॉइल की लेयर इसके ऊपर जम जाएगी। अब जब सॉइल की लेयर जम जाएगी ना इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये यहीं से ही इसको नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, और नरिशमेंट मिलकर ये यहाँ से एक नया प्लांट ग्रो करा लेगी, है ना? एक नया प्लांट यहाँ से ग्रो हो जाएगा। दोबारा समझना, एक प्लांट था, उसकी जो ब्रांच थी वो सॉइल तक टच हो गई। अब सॉइल पर जब वो टच हुई, तो वहीं सॉइल से उसने नरिशमेंट लेना शुरू किया। जब नरिशमेंट मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, वहीं रूट्स डेवलप हो गई। इसके इसी पॉइंट पर यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और फिर क्या होगा, यहीं से ही एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग में देखो, मान लीजिए ये एक प्लांट है, पॉट में प्लांट कुछ लगा लेते हैं, कोई भी प्लांट है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है? यहाँ पर हमने इसको कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद क्या किया, इसी कट में, कि जो हमारा कट था ना यहाँ, चलो इसको कट को ऐसे ही छोड़ते हैं। इसी कट में हमने क्या किया, इसी कट में जो भी दूसरा हमें प्लांट लगाना है, दूसरा कोई भी चीज़ जिसके साथ इसको मिक्स करके हमें ग्रो कराना है, वो यहाँ अटैच कर दिया। यहाँ पर लगा के वैसलीन इसको टाई कर दिया। तो थोड़े दिनों बाद हम क्या देखेंगे कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनकर ग्रो कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग, कि एक प्लांट के साथ दूसरे प्लांट के किसी टिश्यू को हमने ग्राफ्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म या नया एक प्लांट बना दिया। जैसे बैंगन खाते हैं ना, अब देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइम के ब्रिंजल्स आ गए हैं, ग्रीन वाला आ रहा है, बिल्कुल छोटे वाला एक बैंगन आ रहा है। तो ये सब कैसे बने हुए हैं? ये इसी तरह से हाइब्रिड करके बनाए गए हैं। ये प्रोसेस होता है ग्राफ्टिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट था, किसका था ये सारा कुछ, हमारा भी किसका पढ़ा हमने सारा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े हैं। अब इसमें एक फ्लो चार्ट भी मैं आपको बनवा के देती हूँ, इसमें बना के देती हूँ, कि आपको वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके एसेक्सुअल मेथड के जो इम्पोर्टेंट यूज़ हैं, कि व्हाई दिस इज़ बेनिफिशियल, यूज़ ऑफ या इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो यूज़ हैं वो। तो पहला तो क्या है, इट इज़ क्विक, जल्दी हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ा, बस बीज लाए थे, बीज बो दिए या पत्ती ग्रो करा दी, है ना? या बड के थ्रू फॉर्मेशन हो गई, तो ये जल्दी जल्दी डेवलप हो जाता है। इट इज़ अ क्विक मेथड, ठीक है? बहुत जल्दी होने वाला एक मेथड है ये। सेकंड पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं, जो न्यू प्लांट बनते हैं, न्यू प्लांट्स आर सेम एज़ पेरेंट या एग्ज़ैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। वैसे देखा जाए तो ये ड्रॉबैक भी है, कि एग्ज़ैक्ट कॉपी होने की वजह से भी कुछ-कुछ प्रॉब्लम होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फिलहाल तो ये है कि एग्ज़ैक्ट कॉपी है पेरेंट्स की। और क्या बता सकते हैं? मेनी प्लांट कैन ग्रो बाय वन प्लांट। एक ही प्लांट से बहुत सारे ग्रो करा सकते हैं प्लांट्स को। एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो करा सकते हैं। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम एक बार इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, क्या-क्या हमने पढ़ा, और उसके बाद इसको डन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या टाइप देखा? सबसे पहले हमने देखा था क्या? फिजन। इस तरह से फ्लो चार्ट पढ़ के बना के करोगे, आपको याद रहेगा। फिर क्या देखा था? फ्रेगमेंटेशन, देन रीजनरेशन। ओह! एक बडिंग रह गया ना बीच में, ठीक है। रीजनरेशन, देन बडिंग, ठीक है। और एक और क्या था? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? जो फिजन था, फिजन के 2 पार्ट थे, कौन से? बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है। बाइनरी का एग्जांपल क्या था? अमीबा। मल्टीपल का एग्जांपल क्या था? प्लाज्मोडियम। इस तरह से फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लो, और आए अगर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कोई भी क्वेश्चन, तो ये फ्लो चार्ट बना के आओ, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था? स्पाइरोगाइरा। रीजनरेशन में पढ़ा था हमने प्लेनेरिया। बडिंग में क्या पढ़ा था हमने? हाइड्रा, ठीक है।
और इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमने क्या पढ़े थे मेथड्स? 2 मेथड पढ़े थे, कौन-कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल, और इसका फ्लो चार्ट ऊपर हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे होता क्या है, और उसके बाद दोनों में ही हमें देखना है ये किसमें, फ्लावर्स में भी और ह्यूमन बीइंग्स में भी। तो नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले तो समझ लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्योंकि डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, अभी बेटा मैंने पहले भी बार-बार मैं हर वीडियोज़ में बता रही हूँ कि ये रिवीजन वीडियोज़ हैं, शॉर्ट में वीडियोज़ हैं, क्योंकि टू द पॉइंट यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि मुझे सैंपल पेपर आपके बहुत सारे फोकस कराने हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कल थोड़ा-सा कंफर्म नहीं है कल का। हाँ, एक वीडियो कोशिश करके मैं बनाऊँगी, क्योंकि कल कुछ इम्पोर्टेंट है, बिज़ी हूँ मैं कल थोड़ा। तो मैं डेफिनिटली परसों आपके लिए सैंपल पेपर की वीडियोज़ बनाकर भेजूँगी। चलिए, तो 2 पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। गैमेट फॉर्मेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, कि यहाँ पर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर गैमेट बनते हैं। ये बार-बार जो वर्ड मैं कह रही हूँ ना गैमेट फॉर्मेशन का, एक बार मैं समझा भी देती हूँ गैमेट फॉर्मेशन क्या है। थर्ड पॉइंट देखो, जो चिल्ड्रन है या ऑफस्प्रिंग है आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। पहले तो ये समझो, देखो हम लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जैसे हैं, हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की। हम अपने सिबलिंग्स के साथ भी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगते। हमारे सबके अंदर क्या है, वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशन क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि हमारे हमारे अंदर जो जीन्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं? फादर से और मदर से, दोनों से आए हैं। तो फादर और मदर के जीन्स हमारे अंदर कैसे आए होंगे? हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम डिवाइड होता है ना? वो पेयर डिवाइड होता है और आधा-आधा रह जाता है। हमारा क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं ना? इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह की फॉर्मेशन में होते हैं क्रोमोसोम, पेयर्स में होते हैं। तो पेयर में क्या होगा, एक क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। उस अलग हुए वाले क्रोमोसोम को हम बोलते हैं गैमेट। ठीक है, तो वो तब एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, और तब हमारा जाकर वो पेयर बनाएगा। तो उस टाइम जब ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं, उस डिवाइड हुए हुए क्रोमोसोम को हम बोलते हैं गैमेट्स। इसी गैमेट फॉर्मेशन की वजह से ही हमारे अंदर वेरिएशंस है। अगर गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होती तो हमें एग्जैक्ट कैरेक्टर मिल जाते। फादर के पूरे-पूरे क्रोमोसोम आ जाते हैं, फादर के जैसे दिख जाते हैं, मदर के पूरे-पूरे क्रोमोसोम आ जाते हैं, मदर के जैसे दिख जाते हैं। तो हमारे अंदर वेरिएशंस क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर वेरिएशन कौन लेकर आया? गैमेट्स ही लाए। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसकी मेन प्रॉपर्टी है गैमेट फॉर्मेशन। चलिए, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्म होता है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं पेरेंट्स की, राइट? अब हमें देखना है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलो ये देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है? बेटा प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें प्लांट्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहले समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखो किस तरह से होता है ये। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये बस ना है। ठीक है, ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। ये ऊपर वाला क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, स्टेमन या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, तो ये एंड्रोशियम कह देते हैं या स्टेमन कह देते हैं। और दो पार्ट होते हैं इसके, एंथर और फिलामेंट। एक चीज यहीं पर नोट कर लो कि ये जो एंथर है ये क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स ही होते हैं मेल गैमेट। ठीक है,
पोलन ग्रेन्स एक चिपचिपा सा पाउडरी सब्सटेंस होता है। कभी फूलों को छुआ होगा ना तो हाथ पे भी कभी-कभी पाउडरी सब्सटेंस लग गया होगा। तो उस पाउडरी सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन व्हिच इज़ एक्चुअली अ मेल गैमेट एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एंथर। एंथर एंथर क्या है? स्टेमन का ही एक पार्ट है। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी सिंपल सा है। देखो कैसा है? इस तरीके का, ठीक है? इसके पार्ट्स का नाम लेबल कर लो। ये होता है स्टिग्मा। ये जो नेक रीजन है दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस बल्जी पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है? तो इसके 3 पार्ट हैं। इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल या उसको एंड्रोशियम कहा था ना, इसको कहते हैं गाइनोशियम। स्पेलिंग एक बार देख लेना, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ई आता है गाइनोशियम। चेक कर लेना भाई स्पेलिंग एक बार। तो गाइनोशियम, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पर ओवरी के अंदर होता है एग। ठीक है? यहीं पर एग प्रोड्यूस होता है। अभी देखेंगे इसको भी। ये हुआ। तो अभी तो हमने सिंपल पार्ट देखे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। अब हम देखते हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कि बेसिकली ना फ्लावर में ये किस तरीके से दिखता है। चलो, बहुत सिंपल है इसको बनाना। बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है। देखो, सबसे पहले इसको बनाने के लिए ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना। ठीक है? सबसे पहले फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है? ये बन गया। अभी हमने बनाया था, यहीं से ही आप निकाल देना ये वाले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है? इस तरीके से जैसे हमने बनाया बिल्कुल वैसे के वैसे। है ना? आपकी मर्जी है, आप कितने भी बना लो। अभी बहुत कुछ इसमें समझने की जरूरत है। ये हो गया। अभी हमने कुछ नहीं किया, देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना लिए हैं। जैसे अब प्लांट में होती है ना ये स्ट्रक्चर, ये ऐसे बना दो। अब क्या करो? अब कलरफुल से पेटल्स बना दो। ठीक है? ये कलरफुल से पेटल्स बन गए आपके। बन गया आपका ये प्लांट का स्ट्रक्चर, सॉरी फ्लावर का स्ट्रक्चर। ये छोटे-छोटे जो बड के पास नहीं निकले होते सेपल्स, वो बना दिए। ये स्टेम हो गई। ये बस सिंपल सा आप डायग्राम बना सकते हो। अब सेम लेबल करने वाली बात आई तो लेबल भी आप कर सकते हो इसको, देखो कितने आराम से। सिंपल लेबल करो। ये क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था एंथर, है ना? ये क्या पढ़ा था इसका? फिलामेंट पढ़ा था ना? ऐसे इसको लेबल कर दो, स्टिग्मा। ये वाला क्या था? स्टाइल। और ये क्या था नीचे? ओवरी, है ना? जो कलरफुल पार्ट होता है ना प्लांट के, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है? ये होती हैं पेटल्स। और ये जो ग्रीन ग्रीन बना दिए हैं ये होते हैं सेपल्स। बस इतने नाम आपको याद करने की जरूरत है। पेटल्स और सेपल्स भूल भी जाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वाले सारे तो हम पीछे याद कर चुके हैं अभी। तो ये है प्लांट के फ्लावर का स्ट्रक्चर। और फ्लावर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि ये क्या करता है? ये हेल्प करता है प्लांट के रिप्रोडक्शन में। अब ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर को इतना सुंदर क्यों बनाया? कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल सा क्यों बनाया? क्योंकि हम लोग भी उससे अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स भी उससे अट्रैक्ट होते हैं, इंसेक्ट भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होके उनको टच करके आते हैं क्योंकि छूने का मन कर जाता है कि कितना सुंदर है देखो, है ना? तो ये कलरफुल क्यों है? क्योंकि बच्चे ये हेल्प करते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन में। किस चीज में? बेसिकली पॉलिनेशन में। अब ये पढ़ेंगे हम पॉलिनेशन। ठीक है? आज का ये देख लें कितना रहता है। चलो पॉलिनेशन मैं कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। मुझे लगता है हाँ, ह्यूमन का रह जाएगा, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो पॉलिनेशन का देख लेते हैं। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? देखो कहाँ बने थे? एंथर में ना। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और कितनी तरीके का होता है? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरीके का होता है। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं भाई? देखो, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन।
अब ये ध्यान देना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन, तो भाई सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, पहले डायग्राम से थोड़ा सा समझना। ये एक ने प्लांट बना दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर एक फ्लावर है, लेट्स सपोज यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जब एक फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का। तो यहां पर आप मेंशन करो व्हेन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन occurs from same flower of same plant। तो ये क्या है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन है। अब अगर बात करते हैं सेकेंड किसकी, क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यहां आ जाइए क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, जैसे ये वाला एक प्लांट हमने बनाया था ना, इसमें एक फ्लावर है, ये इसका दूसरा फ्लावर है, ये एक और प्लांट है, ये इसका फ्लावर है। तो यहाँ क्या होगा, एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर या दूसरे प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहीं पर आप नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे, व्हेन ट्रांसफर ऑफ pollen grains occurs from flower of one plant to एक कहाँ गया, हाँ, when transfer of pollen grain occurs from flower of one plant to another flower of same plant or another flower of different plant। तो या तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पॉलन का ट्रांसफर हो जाए, या प्लांट दूसरा हो और उसके दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए। अब नेक्स्ट में हमें बच्चे ये देखना है, और सेल्फ और क्रॉस क्रॉस पोलिनेशन अच्छे से कर लेना, डिफरेंस पूछे जाते हैं। लास्ट टॉपिक जो मुझे कराना है, ये बताना है कि भाई फर्टिलाइजेशन जो हम बात कर रहे हैं कि ये होता क्या है। एक चीज और यहाँ पर रह गई, एक और चीज लिखना कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and female gamete is called fertilization। important है ये fertilization, ये पूछ लेते हैं। अब यहाँ देखो कि फर्टिलाइजेशन हम बात कर रहे हैं ना बच्चे, हमने किया क्या पहले समझो। हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो एंथर है ना उससे पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं। पॉलन ग्रेन का मतलब मेल गैमेट, वो मेल गैमेट क्या करेगा, फीमेल गैमेट से मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और तभी क्या हुआ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, अब इसको समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बहुत केयरफुली देखना। चलो क्या बनाया हमने, याद है ना, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल होता है। अब हम बनाएंगे यहाँ पर ओव्यूल का स्ट्रक्चर। चलो इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर हम बनाएंगे सेल्स। कैसी सेल्स, यहाँ देखो, 3 सेल्स तो बच्चे यहाँ होती हैं इसकी, 3 सेल्स यहाँ होती हैं, एक सर्कल बीच में होता है। अब इसमें आपने न्यूक्लियस बनाने हैं, हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है, ये इसका, ये इसका, ये इसका, यहाँ पर 2 होते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे होते हैं एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ये। अब देखो क्या होता है, ध्यान से स्टोरी को समझते जाना, एक बार समझ जाओगे कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक और चीज आपने देखो,
अभी हमने पढ़ा ना पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मेल जो एक बार यहाँ पर वापस से समझते हैं, क्योंकि कुछ और एक चीज़ समझानी है। ये पढ़ रहे थे ना हम पॉलिनेशन कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाता है एंथर से स्टिग्मा पर, है ना? पो अगर एक ही फ्लावर के अंदर हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे के अंदर हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन। क्वेश्चन ये था ये पॉलिनेशन होगा कैसे? कि पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन एजेंट्स के थ्रू। जैसे एजेंट्स कौन होंगे? एयर हो सकती है, हवा के थ्रू बह के चले गए। एनिमल्स हो सकता है, किसी एनिमल से टच हुआ, एक फ्लावर को टच किया, दूसरे को टच किया तो पॉलन हमारे हाथ पे चिपके थे, दूसरे पे चले गए, है ना? या किसी जानवर की वजह से भी हो सकता है कि कोई एनिमल टच हुआ, उससे हो गया। बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठती है, उसके पैरों में आकर चिपक गए पॉलन ग्रेन, फिर कहीं और बैठी है, उसके पास पहुँच गए। तो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाता है, कहाँ? एंथर से स्टिग्मा पर। क्योंकि पॉलिनेशन की डेफिनेशन भी हमने क्या लिखी कि यहाँ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर। अब यही आप ध्यान रखना, यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स आए, कहाँ आए? यहाँ पर आ गए, स्टिग्मा पर। बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। कोई एक ही होता है जो स्टिग्मा की वॉल को ब्रेक करके पेनिट्रेट कर अंदर कर पाता है। ये आ गया अंदर, ठीक है? ये अंदर आया। जब ये अंदर आएगा तो ये क्या बनाता है? एक ट्यूब बनाता है। यहाँ देखते जाना, ये ट्यूब और ये ट्यूब यहाँ फ्यूज़ हो जाती है। ये देखो, ये ट्यूब बनी और ये ट्यूब यहाँ पर फ्यूज़ हो गई, राइट? अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है? ये क्या बनाया है मैंने? 2 मेल गैमेट। अब जब लिखो इसको, मेल गैमेट। क्या है ये? मेल गैमेट, राइट? और ये क्या थे? पॉलन ग्रेन। और ये क्या थी हमारी? पॉलन ट्यूब, ठीक है? ये हो गई पॉलन ट्यूब। ये 2 मेल गैमेट यहाँ तक पहुँचे, ठीक है? यहाँ तक पहुँचे। अब क्या होगा? ये जो बीच वाली सेल होती है, इसको हम बोलते हैं एग। ये वाला एक मेल गैमेट इस एग के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरा मेल गैमेट यहां आ जाता है और क्या बना लेता है? पोलर न्यूक्लियाई। जब ये फ्यूज हो जाता है एग के साथ तो बाकी सारे चीजें झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ये अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या था? हमारा ओव्यूल था और ये बाहर वाला क्या था? ओवेरी था। ठीक है? तो जब ये जैसे ही एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है ना मेल गैमेट, तो बाकी सारे पार्ट्स शेड ऑफ हो जाते हैं और शेड ऑफ होने के बाद ये जो ओवरी है, ये क्या बना लेती है? ये बना लेती है फ्रूट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और उसके अंदर का जो सीड होता है, वो कौन होता है? ओव्यूल। इसको स्टोरी की फॉर्म में समझना अब एक बार। कैसे? भई पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन क्या है? हमारे दूल्हे हैं, दूल्हा। जो शादी करने आया है। तो ये दूल्हा है और ये साथ में जो दूसरा आ रहा है ये क्या है? दूल्हे का दोस्त है। तो ये दोनों शादी करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आ गए हैं ये, ठीक है? इसको समझना, चलो इस कलर से बताती हूँ। यहाँ पर आ गए हैं। ये क्या है? ये जब शादी करके लिए जाते हैं तो या जब पहुँच जाते हैं, बाहर सालियाँ होती हैं ना जो रिबन लगा के वेट कर रही होती है रिबन कटवाने का। तो ये है हमारी दुल्हन, चलो दुल्हन को बताते हैं। ये बीच वाली है दुल्हन और दुल्हन के साथ में जो है ना, ये है दुल्हन की सहेलियां, ये वाली दोनों। इन सहेलियों का नाम होता है वैसे सिनर्जिड्स, ठीक है? सिनर्जिड्स। तो ये सिनर्जिड क्या है? दूल्हे की सालियां हैं। तो अब क्या होता है? तो जब दूल्हा आता है ये रिबन कटवाती हैं, उसके बाद ये सिनर्जिड्स यहाँ से हट जाती हैं, ठीक है? ये चली जाती हैं। तो ये दूल्हा क्या करता है? इस एग सेल के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, मतलब जयमाला पहनाकर शादी कर लेता है। तो ये हुआ एक फर्टिलाइजेशन, है ना? उसके बाद ये जो दूसरा वाला फ्रेंड होता है ये बोलता है नहीं मुझे भी शादी करनी है, अब मैं आ गया हूँ तो ठीक है, यहाँ पर और भी लड़कियां हैं मैं भी शादी कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है? इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाकर फ्यूज हो जाता है, ये इसके साथ जाकर शादी कर लेता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम ये जो फ्यूजन है यहाँ पर ना, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार यहाँ पर हो गया एक सेल के साथ और एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर किसका था? फर्टिलाइजेशन था। किसके अंदर? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट।
ठीक है? और जब ये फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। ये बात याद रखना, यही बात ज़्यादातर पूछी जाती है। तो यहीं तक छोड़ते हैं इसको, इसके बाद ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक कंप्लीट करके आइए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज़ पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ना।